आप सभी को जय गुरुदेव। महापुरुषों ने मानव जीवन के महत्व को समझाने के लिए वाणियों के माध्यम से संदेश, बहुत प्रकार से संदेश दिए। इंसान का जो मानव जीवन संकट में रहता है वो जीवन सफल हो सके, जो सृष्टि का तमाम महत्व है उसको समझाने के लिए वाणी के माध्यम से महापुरुषों ने बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारी बातें वाणी में लिखी है, दर्ज की है। परंतु हम लोग पूर्ण संतों की शरण में ना जाकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने जीवन के सिद्धांतों से भटक रहे हैं, इसलिए हमारा जीवन दुखी रहता है और हम जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। क्योंकि जो मनुष्य का इस संसार में आना है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संसार में आकर हमें क्या कार्य करने हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें कौन कौन से अपने फर्ज निभाने हैं। परंतु इंसान जो है स्वतंत्र है, उसकी मर्जी है उसने कौन से फर्ज निभाने हैं या नहीं निभाने हैं। वो अपने ऊपर सारी बातें निर्भर करती है। कहते हैं महापुरुषों ने वाणी में कहा है, आग लगी आकाश में पत जड़ गिरे अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। समझने की जरूरत है। आग लगी आकाश में पत जड़ गिरे अंगार, संत ना होते जगत में जल मरता संसार। कि भाई ये जो संसारिक रूपी आग है, ये जब लगती है तो अंगार, ज्वाला हर जगह जो है प्रकट हो जाती है। ये संत न होते जगत में जल मरता संसार। संत जो है इस अग्नि को ज्ञान के माध्यम से शांत करते हैं और मनुष्य को, प्राणी को सच का संदेश देते हैं। आपने देखा है गुरु रविदास महाराज के समय में बड़े बड़े राजाओं महाराजों ने अपनी प्रजा के ऊपर बड़े बड़े जुल्म किए, परंतु जब उनको सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने जुल्म करना बंद कर दिया। गुरु नानक साहब के समय में, गुरु गोविंद सिंह के समय में, परंतु सत्य को जिंदा रखने के लिए महापुरुषों ने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत कठिनाइयों से उनको गुजरना पड़ा। हम लोग आज महापुरुषों को दिए हुए सुख को ठोकरें मार रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें ऐसे सब कुछ मिल गया है। जाइए 700 वर्ष पीछे, जाइए गुरु गोविंद सिंह महाराज के समय में, जाइए आज से 100 वर्ष पहले हम लोगों की क्या कंडीशन थी और हमें कौन से फर्ज निभाने हैं। महापुरुषों ने ऐसे नहीं लिख दिया, परंतु हम आडंबरी पखंडी लोगों के साथ मिलकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमारे पास वो तर्कवादी विचारधारा ना होने की वजह से हम अपना जीवन दलदल में धकेल रहे हैं। अपने समाज का, इस देश का भी जो है जीवन भविष्य दलदल में धकेल रहे हैं, जो कि मानवता के लिए बहुत ही शर्मसार है। और पखंडी आडंबरियों के पीछे लग करके, झूठे संतों के पीछे लग करके हम संत का चोला देख रहे हैं, संत के अंतकरण की विद्या नहीं देख रहे हैं, उनके अंतकरण का अभ्यास नहीं देख रहे हैं। चोले को सलाम करके उसको ही संत मानना शुरू कर दिया है। और पूर्ण ज्ञान की तो बात छोड़ो, दुनिया में बहुत ही कम पूर्ण संत है जो सीधी स्पष्ट बात उस पूर्ण परमेश्वर की करते हैं। बड़े कम ही मिलेंगे। जो पूर्ण गुरु है, पूर्ण संत है, जो विचारमान लोग है, मैं उनके चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ। आप हमेशा ही सत्य के साथ लगे रहना। आप इस संसार का भविष्य है। आप देश का, विदेश का, पूरे विश्व का आप लोग भविष्य हो, क्योंकि आपके विचारों से ही ये देश, संसार सुखी बच सकता है। आपको हमेशा ही सत्य का साथ देना है, अच्छे पूर्ण गुरुओं का साथ देना है और उनकी विचारधारा को जो है आगे बढ़ाना है। आप सभी को जय गुरु।